मैं डॉक्टर राहुल रोशन हूँ और मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं BLK मैक्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ और करीब मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है। सांस के रोगों में ट्रीट करने को, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। देखिए, जो आज के दिन में जो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका प्रभाव टीबी पे डेफिनेटली पड़ता है। अगर हम ज़्यादा प्रदूषित इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो इसमें टीबी फैलने की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ज़्यादा तो आप एक तरह से आप स्मोक ही कर रहे हैं। अगर आप बहुत हाईली पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके जो अपना जो दोनों फेफड़े हैं उसका जो अपना बचाव करने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है, वो कम होती है तो टीबी ठीक होने में मुश्किल होगी। अगर इलाज करते हैं उसमें मुश्किल आती है, डिलेड रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा देर से आता है, और प्लस टीबी फैलने का भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है कोई भी बीमारी के लिए वो कम हो जाती है। इसलिए एक ये जो प्रदूषण ये बहुत गंभीर विषय है। और इसके साथ में जो जहाँ तक सवाल ओवर क्राउडिंग का है, मतलब एक जगह में जितने लोग होने चाहिए एक कमरे में या फिर एक एरिया में, अगर वो ज़्यादा है तो एक से दूसरे टीबी को चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ डेफिनेटली रहती है। तो इसलिए हमें कोशिश करना होता है कि जल्दी ओवर क्राउडिंग से बचे, बिकॉज इससे टीबी काफ़ी जल्दी फैलता है। देखिए, जो भी लोग स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उनको हमने अच्छे से ट्रेन किया हुआ है तो वो ये चीज़ अपने ट्रेनिंग को अपने डेली के प्रैक्टिस में ला सकते हैं। टीबी के मरीजों को सही रूप से गाइड कर पाएंगे, सही रूप से उनको बता पाएंगे कि क्या लक्षण होते हैं टीबी के, ताकि उससे उनका इलाज बेहतर हो सको। इससे ये भी होगा कि टीबी के केसेस, बहुत सारे केसेस अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं शुरू में। तो अगर हेल्थ प्रोफेशनल को पता है कि क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे डायग्नोस करना है, तो टीबी का जो हमारा डायग्नोसिस है वो अर्ली स्टेज पर होगा। जितना अर्ली स्टेज पर होगा उससे उतना जल्दी मैनेजमेंट शुरू होगा और उससे ज़्यादा मरीज ठीक होंगे। इसलिए, और दूसरा कि जो आजकल MDR टीबी जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि लोग इलाज ठीक से इलाज छोड़ देते हैं बीच में। एक तो पेशेंट खुद छोड़ते हैं, दूसरा डॉक्टरों या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी दिक्कत होती है कि उन्हें बहुत बार पता नहीं होता है कि सही ट्रीटमेंट, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या देना है। तो अगर वो ट्रेनिंग सही होगी तो इसका इंसिडेंस भी कम होगा। इसलिए ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डेफिनेटली हम सारे हेल्थ, तो इंडिया में, भारत में टीबी बहुत कॉमन है, तो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहे कोई भी स्पेशलिटी का हो उससे ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उनसे कांटेक्ट करना है, हमें उसमें टेलीफोनिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आजकल अगर मोबाइल है तो मोबाइल से हम व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हैं जिससे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर दी जा सकती है कि अगर कोई भी टीबी के ट्रीटमेंट में दिक्कत हो या टीबी के रिगार्डिंग आपको मन में शंका हो तो आप इस पर कंसल्ट करके आप डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं कि ये सिम्टम्स आ रहे, क्या मुझे टीबी हो सकती है, या अगर मैं ट्रीटमेंट टीबी का ले रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो इससे ये हेल्पफुल होगा। और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत हो रही टीबी के दवा नहीं मिलने में, तो हम उन तक वो चीज़ को, सर्विसेज को पहुंचा सके। तो इसमें मीडिया का बहुत हाथ है। अगर हम ढंग से अपना जो भी आज के डेट में जो मीडिया टेक्नोलॉजी है उसका हम रोल कर सकते हैं। उनको हर महीने हम कॉल कर 15 दिन या 30 दिन पे कॉल कर सकते हैं टेलीफोनिक, कि वो पेशेंट दवाई ठीक से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास क्योर है, 100% क्योर है। बस शर्त एक ही है कि इलाज पूरा होना चाहिए, इलाज में प्रॉपरली दवाई खानी चाहिए। टीबी आपका क्योर हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। बस आप दवाई खाइए ढंग से, और अपना, और दूसरा साथ में आपको अपना न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। मतलब खाना अच्छे से खाना है, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। टीबी से बिल्कुल भी नहीं डरना। टीबी 100% क्यूरेबल डिजीज है, इसलिए टीबी से ना डरें।